में एक राजा है, बचपन से जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो राजा रानी की ही होती हैं। तो इस कहानी में एक राजा है। दिक्कत ये, उस राजा के कोई भी बच्चा नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है। क्योंकि कोई राजकुमार हो तो ये जिम्मेदारी होती है कि राजा के बाद राजकुमार गद्दी को संभालेगा, राजकुमारी हो तो राजकुमारी संभालेगी, वरना जिससे उसकी शादी होगी उसे वो लोग अपना राज्य वगैरह दे दिया करते थे। लेकिन उस राजा के सामने ये समस्या थी, उसके ना तो कोई राजकुमार था ना कोई राजकुमारी थी, और कोई भी उस शासन को संभालने वाला नहीं था। जब शासन को संभालने वाला नहीं था तो राजा और मंत्री एक दिन बैठे हुए थे और बड़े चिंता में थे, क्योंकि राजा की एज निकलती चली जा रही थी। पड़ोसी देश इस ताक में बैठे हुए थे कि राजा तो अब ऐसा ही हो गया है, इस देश पे आक्रमण करें और इसके देश को कब्जे में कर लें। तो राजा ने डिसाइड किया कि हम, कोई बात नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हम किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को यह राज्य देंगे जो इसके काबिल हो। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन काबिल होगा? भाई काबिल तो सब हैं। जैसे अभी अगर हम आपसे यहाँ पे कहते हैं हम 1 करोड़ रुपए इनाम रखना चाहते हैं, कौन वो व्यक्ति है जो आना चाहेगा, कौन योग्य है? तो हर आदमी हाथ उठा देगा, भाई हम योग्य हैं, हम योग्य हैं। और यहाँ 1 करोड़ की बात भी नहीं हो रही, यहाँ तो पूरे राज्य की बात हो रही है। राज्य का मतलब समझ रहे, हमारे देश का राजा अगर प्रधानमंत्री मान लें, राष्ट्रपति मान लें, तो हम तुमसे कहते हैं आ जाओ भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, कौन मना कर देगा? भाई जो बौरा भी होगा वो भी क्या कहेगा, अरे बड़ा हम तो भैया बहुत बहुत योग्य हैं। तो राजा ने घोषणा करवाई, उसने कहा जो भी व्यक्ति उस घोषणा पे सही उतरेगा उसे राजा बना देंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि कल शाम को जो भी व्यक्ति सूर्य अस्त होने के से पहले, यानी सूर्यास्त आप समझते होगे जब सूर्य डूब रहा होता है, शाम का टाइम होता है, उससे पहले आके हमसे मिल लेगा, उसे ही हम राजा बना देंगे। अब अगर किसी ने कहानी सुनी होगी तो उसे ठीक लग रहा होगा, लेकिन जिसने नहीं सुनी कहानी वो सोच रहा होगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम पूरे शहर में घोषणा करवा दोगे कि शाम होने से पहले आके मिल लो तो कोई भी मिल लेगा। बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। और जब ऐसा हुआ तो मंत्री ने कहा ये कैसी घोषणा है भाई, ऐसे तो सब चले आएंगे, पूरा पूरा राज्य चला आएगा, हमें भी राजा बनाओ, आप व्यवस्था ही नहीं संभाल पाओगे। अगर 2 लाख आदमी आ गए तो कहाँ ले जाओगे भाई, क्या करोगे? तो राजा ने कहा सुनो रुको जरा सब्र करो, अभी आगे का खेल बाकी है। उसने कहा बाहर जो है बहुत बेहतरीन मेला लगवाओ, मेले के साथ साथ एक तरफ पूरा लड़कियों के डांस की व्यवस्था करो बेहतरीन, साथ में डीजे की व्यवस्था होनी चाहिए, शराब की व्यवस्था करो, मतलब एकदम बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करी जाए, चारों तरफ एक से एक बेहतरीन चीज होनी चाहिए, मजा आना चाहिए आदमी को। मंत्री ने कहा ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करवा देंगे। भाई वैसे ही सब कुछ कर दिया गया, लोग घर से चले आज हमें राजा बनना है। लेकिन दिक्कत क्या थी, अब भटकाव आने शुरू हुए। कुछ शराबी टाइप थे, अरे अलग कराते मंदिर मस्जिद, एक कराती मधुशाला, कुल मिला के क्या है, अरे चलो हटाओ, यहीं शुरू हो, यहीं बैठो, ये शरबत नहीं है संजीवनी है, वो कम वक्त है जो पीता नहीं है, तो जो नहीं पीता वही कम वक्त है, पीना शुरू करो। पीना शुरू कर दिया और अंधाधुंध प्योर बेहतरीन एक से एक वैरायटी, एक से एक ब्रांड की शराबी आदमी के लिए उन्हें वही बड़ा जो पिए पड़ा, सीधा सिस्टम है। जो चारवाक दर्शन हमने कई बार बताया, उनका सिद्धांत यही है, पियो फिर पियो, लौट जाओ उठो फिर पियो, पीते रहो। इसके अलावा ना वो भगवान को मानते हैं ना किसी को मानते हैं, चीज़ें चलती रही। कुछ लोग व्यस्त हो गए, कुछ लोग आगे बढ़े, भाई ठरकी टाइप लोग जो थे, अरे लड़कियों का डांस हो रहा है, बस डांस देखने में मस्त हो गए भाई। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने देखा बड़ा VIP मेला लगा हुआ है, यानी कुल मिला के लगभग जितने थे वो सब कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए। क्योंकि हम जितने भी सब लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में भटकाव बहुत हैं, और हम लोग कभी भी अपना, अच्छा जो भी लोग चले थे घर से, उनका गोल क्या था? उनका गोल था कि उन्हें राजा बनना था। राजा सबको बनना है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी मम्मी की आंखों में राजा बेटा बन के रह जाते हैं, और कुछ वाकई में राजा बेटा बनते हैं। तो फाइनल गोल राजा बनना था, लेकिन फाइनल गोल आपका भी कुछ ना कुछ होगा, उसे डिसाइड आपने किया होगा, लेकिन उसके रास्ते में बड़े सारे भटकाव हैं। भटकाव का मतलब क्या है? कोई मेला लगा के बैठा हुआ है, कोई डांस करवा रहा है, कोई दारू लेके बैठा हुआ है। वो दारू, डांस, वो सब वो छोटे छोटे उदाहरण हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहे हैं। आपके जो रुकावट है वो जरूरी नहीं शराब हो, वो कुछ और हो सकता है, वो इंस्टाग्राम की कोई रील हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई ठहराव हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है। ऐसे ही चलता रहा, सब व्यस्त हो गए। राजा ने कहा अब गेट पे जो है एक ऐसे 2-3 ऐसे पहरेदार खड़ा कर दो, कोई आना भी चाहे तब भी ना आ पाए, थोड़ी रुकावट भी लेके आओ। जब सारी इतने कठिन माहौल हो गए तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। एक युवक था, नौजवान आदमी था,
उसने कहा नहीं हमें जाना है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो पहुँच गया। जो द्वारपाल थे उनने उसे रोका, बोले कहाँ जा रहा हो? बोले राजा से मिलने जा रहा है भाई। बोले राजा से नहीं मिल सकता कोई। बोले हम मिलेंगे। अच्छा, राजा ने ये कह रखा था कि अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो मारना कूटना नहीं है, क्योंकि आदमी तो हमें चाहिए ही है ना। ऐसा तो है नहीं सबको भगाना ही है, तो फिर इतना बड़ा इवेंट क्यों करा भाई? इतने बड़े मेले और लड़कियां ये सब क्यों खर्च करा भाई? इतना पैसा क्यों खर्च किया? बर्बाद थोड़ी करना, आदमी तो चाहिए ही है, लेकिन तुरंत नहीं कि कोई कह दे आ जाओ, तो थोड़ा हड़का देना उसे। जब वो हड़क में नहीं आया तो द्वारपाल ने कहा ठीक है जाओ फिर अंदर, और क्या। जब वो अंदर गया तो वो पहला व्यक्ति था, इतने लाखों लोग आए हुए थे उनमें से वो पहला व्यक्ति था जो बिना कोई रुकावट को रोके हुए, बिना किसी चक्कर में पड़े हुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, हर चीज़ से बचते 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 राजा के पास पहुंच गया। जब राजा के पास पहुंचा, राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। उससे कहा कि तुम वाकई में योग्य हो राजा बनने के, और आज से हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। इस तरीके से उस लड़के को तुरंत अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और वो वहाँ का राजा बन गया। इस कहानी से सीखने लायक क्या है? कहानी से सीखने लायक यह है, ज़िंदगी में गोल बहुत सारे हैं, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, कुछ तलाश में है। कईयों से पूछो 12th के बाद क्या करोगे, 10th के बाद क्या करोगे, वो कहते सर अभी हमें पता नहीं है, लेकिन समय आएगा तो हम निश्चित कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता है कि क्या करना है, जैसे हमें हमेशा तो पता था हमें क्या करना है, हमें मालूम था हमें पढ़ाना ही है, ये नहीं सोचा कि कितने लेवल पे पढ़ाना है, क्या करना, लेकिन पढ़ाना ये पता था। मैं 2 पढ़ाए, 1 पढ़ने आएगा, आधा पढ़ने आएगा, 10 पढ़ने आएंगे, ये मेरा हमेशा से था, हमें पढ़ाना है, तो हम पढ़ा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से आपके कुछ खुद के गोल्स हो सकते हैं, लेकिन बीच में भटकाव बहुत हैं भाई। कई बार हमने देखा कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उससे किसी ने कह दिया यार तुम ऐसा करो, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो यूट्यूब के लिए पागल हो गया। कोई ऐसा था जो यूट्यूब पे कुछ बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन उससे किसी ने कह दिया नहीं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तुम ऐसा कर सकते हो कि जाके कहीं डी फार्मा कर लो जाके। उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो डी फार्मा करने लगा। सबसे बड़ी बात है आप दूसरों के बहकावे में आ रहे हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग जब खिलौना लाया करते थे और उसमें ऐसे करके चाबी भरते थे और चाबी छोड़ते थे तो वो खिलौना नाचना शुरू कर देता था, हम लोग बड़ा मज़ा लेते थे। लेकिन जब वो खिलौना नाचना बंद कर देता था तो लोग 2-4 बार तो चाबी भरते थे, फिर फेंक देते थे, कहते अरे अब ये काम का नहीं, नया ढूंढो। उसी तरीके से लोग तुम्हारे चाबी लगाएंगे, अलग अलग तरीके से चाबी लगाएंगे, तुम्हें गोल से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें गोल से भटकना नहीं है सर। आपको अपने गोल को डिसाइड कर लेना, क्योंकि अगर ज़िंदगी में राजा बनना है तो लाखों की भीड़ में एक ही राजा बना, ये याद रखना। कुछ लोग कहेंगे तो इतने सब राजा कैसे बन सकते हैं? खुलेआम करें, इतने सब राजा नहीं बन सकते हैं। अगर सब राजा बन जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सब राजा नहीं बन सकते। लेकिन जो इन बातों को ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग होंगे अभी सुबह से यहाँ पे आए हुए, कुछ तो हो सकता है एक आध चुप्पे से निकल भी लिया हो सकता है एक आध निकल लिया हो चुप्पे, तो बोले यार इन्हें क्या ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है सारे ही होंगे, क्योंकि लोग बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ ऐसे होंगे बोले 2 बजे तक बड़ा मजा आया, अब खाना खाने के बाद चौड़ जाने का माना है। मेरे भाई ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी। अभी जब आप घर से आए होगे तो सुबह जब बताया होगा कि हम शाम को आएंगे 6 बजे, तो कईयों के घर वालों ने पूछा होगा भैया दिन भर क्या होएगा, दिन भर क्या होएगा, तो क्या जवाब दिया तुमने? कोई है जो बताना चाहे, कोई यूनिक जवाब देना चाहे, कोई यूनिक जवाब देना चाहे? क्या जवाब दिया? बहुत सारे प्रोग्राम होंगे और उनमें से कुछ सीखने को मिलेगा। और इस जी भैया मैंने तो ये बोला कि पापा ने मेरे से पूछा कि स्कूल नहीं जाओगी, तो मैंने बोला कि नहीं स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल में बस खाली वो डांस करवा के और फिर भेज देंगे। कोचिंग में पूरे टाइम प्रोग्राम चलेगा, पूरा मैंने शेड्यूल बताया, तो मतलब पापा मान गए। पापा मान गए ओवरऑल। और हमें ऐसा लग रहा है, हमें नहीं पता है, आप अपना एक फीडबैक हमें ज़रूर देना, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अगर जो भी लोग स्कूल गए होते तो शाम को पूरा ओवरऑल अपना कंक्लूजन निकालना बैठ गए कि किस चीज़ में आप फ़ायदे में रहे, और तब आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप यहाँ के फ़ायदे में ही हो, नुकसान में नहीं हो। रह गई मेरी बात, तो हम फ़ायदे और नुकसान के लिए कोई काम करते नहीं हैं। हमें अगर कोई काम करना होता है तो करना होता है, उसमें फ़ायदा हो नुकसान हो, हम बर्बाद हो जाएं, मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये भी इस कहानी की एक सीख है कि पूरी तरीके से फ़ायदे और नुकसान को सोचना बंद कर दो। अगर आपको वो गोल दिख रहा है तो उसके पीछे लगो भाई, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, बस आपको लगे रहना है और एक टाइम आएगा जब आप राजा बन जाओगे सर। ये थी एक पूरी छोटी सी कहानी जो आपके काम में आएगी, बहुत कायदे की कहानी थी। कितने लोग थे जिन्होंने ये कहानी सुनी थी पहले?
1 2 3 लोगों ने, इसलिए हम ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ ढूंढ के लाते हैं जो बहुत कम लोगों ने सुनी हो, वरना आदमी बैठ के बोर होता है खाली, तो कोई मतलब नहीं है। और फिर हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, स्पीच सबकी भी सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर सुनाने के तरीके पे भी मैटर करता कि कौन सुना रहा और क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अभी ये आपका एक छोटा सा सेशन था जिसमें आपने कहानी सुनी। इस कहानी से उम्मीद करते हैं कुछ सीख पाए होगे आप। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। तुम्हें भटकाने के लिए लोग जो है, पुराने ज़माने में जब जो देवता लोग थे या जो ऋषि लोग थे, जब वो यज्ञ किया करते थे तो असुर लोग आके ऊपर से हड्डी डाल देते थे उसमें, कि अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया तो क्या होगा, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, हम रह जाएंगे। तो अपने चारों तरफ असुरों को देखो, वो सब असुर है मेरे भाई। तुम शर्माते हो, तुम्हारा दोस्त कहता है तुम पढ़ रहे हो क्या, तुम कहते नहीं बताओ कहाँ चलना है। नहीं भाई, हम भी पढ़ रहे हैं और तुम भी पढ़ो, जब ज़रूरत है तो पढ़ने की ज़रूरत है, मज़े का टाइम है तो मज़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें शेड्यूल से चलती। इस पूरे प्रोग्राम को रखने के पीछे भी एक कारण है। देखिए हर चीज़ शेड्यूल से चल रही है। पिछले कुछ टाइम से जो लोग 9 से मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने एक बदलाव देखा होगा। अब कोई भी प्रोग्राम छपरीगिरी वाला नहीं हो रहा है, आए हुआ करा निकल लिए, डांस कर रहा है, लड़कियों के संग में नाचे, ऐसा तो फिलहाल हम कभी नहीं करते थे, लेकिन इस तरीके के कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा है। हर चीज़ में एक शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर वो माहौल आए। हमें मालूम है सबके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन 2-4 तो सीखेंगे, 2-4 भी सीखेंगे तो पर्याप्त है। सीधा सिस्टम है। इतना बड़ा विक्ट्री फेस्ट हुआ, उसमें पानी गिर गया, सब कुछ, फिर भी एक शेड्यूल था चीज़ों में, किस तरीके से ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई तो हमने उनसे ये भी कहा, कुछ बच्चे कह रहे थे बोलने के लिए, तो हमने कहा यार क्या ही करोगे इतने टाइम, जो जो बोलना चाहे सबको मौका दो। और सबको वहाँ पे मौका मिला होगा, हम तो नहीं थे, पता नहीं, जो भी बातें बाद में रील वगैरह देखी, वीडियो तो अच्छा लगा हमें, लेकिन ओवरऑल जिसे जिसे मौका मिला, क्या है, आप देखिए इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी हुई थी, आपको बोलने का मौका मिला, कि एक्सपीरियंस रहा होगा। कुछ लोगों के यहाँ तक आई होगी, नहीं पहुँच पाए होंगे वो, लेकिन जो पहुँचे होंगे एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा उनके पास, कि 500 आदमी सामने बैठा हुआ और उन्होंने जाके बोला। और यही वो मौके होते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, बोलना है तो बोलना है। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या बात की बात है। बेइज्जती हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, हमारा जलवा हो जाएगा, भौकाल हो जाएगा, ये सब छपरियों वाले वर्ड हैं। फ़ायदे और नुकसान से हट के भी कभी सोच के देखो, मज़ा बहुत आएगा सर। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार चाहे तो हर आदमी तालियां बजा सकता है, थोड़ा सा सेशन